Okay, so today we'll discuss very basics concepts of vectors, and this concept mostly I'll discuss types of vectors, and then we'll study line of action of vectors. These concepts you will be studying now, but they will be applicable in your future classes. When we'll study physics, this concept will be used in your 11th as well as 12th. Both classes, these concepts will be used. वी आर इन वेक्टर्स 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 मैंने डायमेंशनल एंड एरर एनालिसिस कर दिया है, अभी वेक्टर एनालिसिस चल रहा है. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, then we'll study addition of vectors. See, we have studied one addition of vectors, which was like according to coordinate system. We studied according to coordinate system, and we studied according to polar form. Today we'll study geometrical addition of vectors. How through geometry also we can add vectors. This is very helpful actually. Okay, now let's go to some basics. Okay, now vector and line of action of vector. Vector and line of action of vector. Now see, suppose I take this object. Okay, now I apply one force on this object. Suppose this is my F1 force, which is a vector. Okay, it can be of any magnitude. I'm not talking about magnitude, but suppose this is the direction. This is the direction of force. So now see, when I extend this is a tail of vector, this is a head of vector. When I extend this, I get a straight line. This is known as line of action of vectors. ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स होती है. तो हर वेक्टर का एक लाइन ऑफ एक्शन होता है. इन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल्सो, सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड आई मेक अ पोलर वेक्टर. सपोज ये वेक्टर है 30 डिग्री पे 5 यूनिट्स का. ये 5 यूनिट्स है 30 डिग्री पे. जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, व्हेन आई एक्सटेंड इट फ्रंट एंड बैक स्केल रख के, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो हर वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन होता है. सपोज मैं यहाँ पे एक ये लगा दूं वेक्टर फोर्स का. आई पुट वन फोर्स हियर, वन फोर्स हियर. नाउ सी दिस होल फोर्सेस हैव लाइन ऑफ एक्शन. ये F1 था, ये मेरा F2 था, ये मेरा सपोज F3, और ये मेरा वेक्टर F4. तो ये सारे वेक्टर्स हैं और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल कॉन्सेप्ट? अच्छा, कल्पना को नहीं आया, साहिल को आ गया. कल्पना क्या समझ नहीं आया आपको? नुपुर को नहीं आया? कल्पना, नुपुर, क्या समझ नहीं आया? कैन यू रिपीट अगेन? ओके, देखो, whenever I am having a vector, suppose ये F1 मेरा वेक्टर है, मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ. ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूँ F1. तो ये जब मैं फोर्स लगाऊंगा F1,
तो इसका एक डायरेक्शन होता है, राइट? अब देखो F1 को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं आगे पीछे, ये इसका टेल है, वेक्टर का टेल, ये टेल है और ये हेड है। मैं अगर वेक्टर को पे स्केल रख के इसको एक्सटेंड कर दूं, आई एक्सटेंड इट बैक एंड आई एक्सटेंड इट इन फ्रंट। व्हेन आई एक्सटेंड इट, दिस एक्सटेंशन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी है मेरी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर है। सिमिलरली ये भी मेरी क्या है, ये लाइन क्या है मेरी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स। सिमिलरली F2 है, ये इसकी लाइन हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन। और ये लाइन दोनों जाती है, आगे पीछे दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। ओके, आ गया समझ में? चलो ठीक है। तो F4 की ये रहेगी, तो दिस इज नोन एज वेक्टर एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, अब मैं आगे जाता हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, first vector is equal vector. This first vector, the equal vectors are those vectors who have same magnitude, having same direction, and also have same unit. Vectors have same magnitude, same direction, and same unit. For example, if I take vector A, 6 angle 30 degree Newton force, and vector B I take 6 angle 30 degree मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट यूनिट डिफरेंट है, तो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, दे आर अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल। सिमिलरली आई टेक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सपोज वेक्टर ए है मेरा 430 डिग्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेक्टर बी है 430 डिग्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अब देखो इनका पोलर कैसे बनाएंगे हम। सपोज ये वेक्टर ए जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये 4 ए बी है ये, या ए ले लो, ये पूरा ये ए बी ले लो, और ये आप ले लो एक्स वाई। सपोज ये मेरा ए बी वैक्टर है, 4 यूनिट से 30 डिग्री है। सिमिलरली ये मेरा वेक्टर एक्स वाई, अभी कहीं से भी स्टार्ट होगा, सपोज स्टार्ट फ्रॉम हियर, एक्स वाई क्या रहेगा, ये 4 यूनिट्स 30 डिग्री, ए बी, ये एक्स वाई 4 यूनिट्स 30 डिग्री। अब देखो ए बी और एक्स वाई, ए बी और एक्स वाई दोनों क्या है मेरे, इक्वल वेक्टर्स, प्रोवाइडेड दैट दोनों मेरे क्या है, एक्सेलरेशन है। So this is known as equal vector. तो मैं equal vectors कैसे बना सकता हूँ, this can be equal vectors, they all can be equal vector, बट क्या है, दोनों सारे एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, यूनिट सेम है। तो मेरा a1 b1, अगर a2 b2, a3 b3, a4 b4, a5 b5, ये सारे तो वेक्टर्स हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, और सबका डायरेक्शन ऑल्सो, सबका डायरेक्शन। अब देखो इन सबका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब देखो कोई भी तो एक्स एक्सिस के साथ नहीं है, मैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को, इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करता हूँ। जब व्हेन आई एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सब क्या इक्वल एंगल बनाएंगे। व्हेन दे मेक इक्वल एंगल, व्हेन दे मेक इक्वल एंगल, देन आई कैन से दे आर व्हाट, दे आर इक्वल वेक्टर्स। कितना को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सिंपल थिंग, इजी थिंग, राइट? ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी एंड डी,
Can you tell me equal vectors? What are the equal vectors in this? ये AB जा रहा है वेक्टर, ये BC वेक्टर है, ये DC वेक्टर है और ये AD वेक्टर है. देखो AB वेक्टर एंड CD DC वेक्टर, देखो आपको ना डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा. देखो AB डायरेक्शन ये है, अगर आप BC डायरेक्शन बोलोगे, इफ यू से वेक्टर BC, if you say vector BC will not be like this. Vector BC, what will be vector BC? Vector BC will be opposite. Vector BC will be like this. This is direction of BA. This is direction of BA because I am going from B to A. And when you say AB मतलब क्या, A से B की तरफ जा रहा है. So this will be direction of AB. Remember this. ठीक है, A से B जा रहा हूँ AB, B से A जा रहा हूँ तो BA. Now see equal vectors. AB vector is equal to vector DC, क्योंकि AB और DC का इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इक्वल साइड्स का लेंथ इक्वल होगा एंड एंगल भी इक्वल होगा बिकॉज दे आर पैरेलल. AB is parallel to DC and AB is equal to DC. That's why they are both equal vectors. Similarly, AD is vector is equal to vector BC. कितनों को आया है समझ में? How many understood this? Easy, right? बहुत easy है, लेकिन आपको हर जगह यूज होगा. This will be used everywhere. तो अभी हमने इक्वल वेक्टर पढ़ लिया. नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन. Negative vector means opposite direction. Now if you again come to that example of parallelogram, A, B, C, D. If you see, AB is like this, but BA is like this. So see, negative vector means same magnitude but opposite direction. So देखो AB is going right side and BA is going left side, but both have same magnitude. So they are what? They are negative vector. Well, both are negative of each other. So I can write vector AB is equal to minus of vector BA. Now how I will draw? Suppose I know vector AB. Suppose this is my vector AB. 5 unit at angle 45 degree. If I want to draw minus AB, this is my AB. If I want to draw minus AB, I will go opposite in back direction, 180 degree back जाऊंगा. तो क्या हो जाएगा ये? इक्वल लेंथ this becomes minus vector AB. कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये? This is 45. This becomes 225. तो कोई भी वेक्टर हो, ये AB है मेरा, इसका ऑपोजिट बनाना है तो क्या करूंगा? मैं पीछे खींचूंगा माइनस AB. देखो माइनस AB को आप ऐसे भी लिख सकते हो BA. तो माइनस वेक्टर AB कैन बी रिटन एज वेक्टर BA. क्या होगा? इससे डायरेक्शन चेंज हो गया. AB का मतलब क्या है? गोइंग फ्रॉम A टू B. BA का मतलब है गोइंग फ्रॉम B टू A. तो नेगेटिव ऑफ A टू B इज B टू A. राइट? कितनों को समझ में आ रही है? तो कोई बच्चा बोल रहा है इसको पीछे खींचना जरूरी है क्या? देखो
अगर सपोज ये मेरा वेक्टर ए बी है, ऐसे जा रहा है, ये ए बी ऐसे जा रहा है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसका नेगेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव बनाना है. व्हाट आई कैन डू, आई कैन इवन चेंज द, आई कैन जस्ट चेंज द डायरेक्शन, आई कैन जस्ट चेंज द डायरेक्शन. दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो व्हाट, नेगेटिव सेम. ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ए बी हो जाएगा, सॉरी माइनस ए बी. ओके. Similarly, if I take example of this parallelogram, एंगल क्यों चेंज हो रहा है, एंगल इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है. देखो, वेक्टर का एंगल हमेशा कहां से लेते हैं, टेल से. ए उसका टेल है, डायरेक्शन देखो आप, बी ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, तो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो बी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा. अब इसका एंगल लोगे तो 225 हो जाएगा. जब ए बी लेते हो तो ए एक्सिस पे कनेक्ट होता है और वो बी पे जाता है. देखो, ए बी और बी ए में फर्क है, ए बी में ए टेल है, बी ए में बी टेल है. दिस इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. अब देखो, मेरे ओरिजिन पे टेल कनेक्ट होती है, ओरिजिन पे टेल कनेक्ट होती है, हेड निकलता है बाहर की तरफ. अब देखो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का 5 है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसका 45 रहेगा, इसका 225 हो जाएगा. आ रहा है समझ में, कितनों को आ रहा है समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस. तो ठीक है, आप एक क्वेश्चन करो. मेरा वेक्टर एक्स वाई है, 30 डिग्री, और एक वेक्टर पी क्यू है, 60 डिग्री. ये 3 है, ये 8 है. क्या आपका, आप इसका नेगेटिव वेक्टर निकाल सकते हो, कैन यू मेक नेगेटिव वेक्टर, कैन यू ड्रॉ नेगेटिव वेक्टर. There will be negative vector provided magnitude is same and direction is different. Okay, Sushil? See, नेगेटिव के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए. कितनों का हो गया, हो जाए तो टाइप डन कर देना. चलो देखो, एक्स वाई का नेगेटिव क्या होगा, वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स. एक्स वाई का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वाई एक्स. कैसे बनेगा, वाई से स्टार्ट होगा, एक्स पे जाएगा. अब एंगल क्या रहेगा, एंगल हम यहां से लेते हैं 30 डिग्री, 210 डिग्री. पी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, क्यू पी ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा 240 डिग्री, इधर जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना. नाउ लेट्स कम हियर. अब देखो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ. देखो, ए बी वेक्टर ऐसा रहेगा, बी सी ऐसा रहेगा, सी डी ऐसा रहेगा, ए डी ऐसा रहेगा, डी ऐसा रहेगा. कैन आई राइट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी डी,
Can I write like this? क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके, कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई से ए बी is equal to minus of DC? How many of you agree? सब एग्री कर रहे हैं, क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है। इजी है, राइट? ओके, एडी और बीसी में क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेक्टर एडी एंड बीसी and vector DA and BC? What is relationship between both vectors? The first part is second part. What is relationship between AD and BC and DA and BC? AD मतलब कैसा जा रहा है? AD is going like this and BC ऐसा जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट। AD BC, AD and BC are equal, but DA, if you see DA मतलब D से स्टार्ट हो रहा है, A पे खत्म हो रहा है। It will go like this. DA and BC, they are unequal or negative. Why they are negative? Because magnitude is same but direction is opposite. कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? इजी है? ओके, टाइम प्रोसीडिंग अहेड। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखो, पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या? जब वो पैरेलल है एक दूसरे के। See, magnitude can be different, they can have different magnitude but same direction. Anti-parallel means different magnitude but opposite direction. See, when I am telling different magnitude, they can have same magnitude also. ये नहीं कि जब same magnitude है तो they are not parallel. They are parallel, but they are parallel plus equal. जब same magnitude है। Similarly, जब same magnitude होगा और opposite direction में होंगे तो they are parallel, anti-parallel. They are anti-parallel plus opposite or negative. So I can say equal vector is part of parallel vector, negative vector is part of anti-parallel vector. So simple example, ये दोनों क्या है मेरे? Parallel vector. Now if I take this now, so if you see now A B C D, ये दोनों मेरे क्या है? A B C D क्या है मेरे? दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। A B and C D are parallel vectors.
Similarly, if I make like this, x, y, p, q, this is okay, this is going like this with 30 degree and it is coming like this with 30 degree. मैग्नीट्यूड इसका 4 हो गया, इसका 6 हो गया. अब मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन ऑपोजिट है. मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, डायरेक्शन ऑपोजिट. दे आर नोन एज एंटी पैरेलल. ओके, आए समझ में? कितनों को आ गया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? देखो आपको इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स में. अब तो आपको पता नहीं 11th पेपर हाउ दे आर टेकिंग, बट यूजुअली दिस कम्स. कोलिनियर एंड कोप्लेनर. ओके, आपने पढ़ा होगा कोलिनियर. कोलिनियर क्या होता है आपको अपनी 10th के हिसाब से? व्हाट डू यू नो बाय कोलिनियर? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? हमने पढ़ा है 10th क्लास में, कौन बताएगा? जीएमई लाइन में, एक लाइन में. यस, देखो जब मेरे 3 पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं, दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. जब दो, अब मैं ये वेक्टर में भी लगा देता हूँ, कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर मींस हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन of vectors. Having same line of action of vectors. जिनका सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है वो क्या होते हैं मेरे? कोलिनियर वेक्टर्स. आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ. Now if you see, now suppose I take this vector force F1 here. इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है. अब मैं एक फोर्स, I put one force here, F2. When I put one force, F3 here. If you carefully see, they all have same line of action of vector. How many of you agree? How many of you agree? See, F1, F2, F3, all three have same line of action of vectors. So these all three vectors, F1, F2, F3, तीनों क्या हो जाएंगे मेरे? कोलिनियर. ये तीनों वेक्टर्स मेरे क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स. बट अगर मैं कोई वेक्टर ऐसे ले आऊं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. Now this is F4, F5. F4 and F5, F4 and F5 they are not collinear because दोनों का line of action अलग अलग. ठीक है, so this is example of collinear vectors. Collinear vector means they have same line of action of vectors. ठीक है. कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन, सेम प्लेन. अब देखो प्लेन क्या होता है. अब देखो इफ यू केयरफुली सी, आप अपना रूम देख रहे हो, कैन यू सी योर रूम? आपके रूम में कितनी वॉल्स है? हाउ मेनी वॉल्स आर देयर इन योर रूम? 4 वॉल्स? नो, नहीं, मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है. देयर इज नो रोल ऑफ मैग्नीट्यूड, ओनली लाइन ऑफ एक्शन. 6 वॉल्स, 6 वॉल्स मतलब ऊपर नीचे का भी, वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का बोल नहीं. 6 वॉल्स देखो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये चारों 6 वॉल्स आपके प्लेन है. दे ऑल आर प्लेन, दे ऑल आर प्लेन, दे ऑल आर प्लेन.
अगर आप एक क्यूबॉइड बनाते हो, इफ यू मेक अ क्यूबॉइड, देखो आई कैन सी 3 planes outside. See, this is my one plane. Similarly, I have one more plane. This one, ये टॉप प्लेन है जो आपका छत है घर का, ये आपके पीछे की दीवार, और ये आपके एक साइड की राइट साइड की दीवार। अब देखो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में होते हैं। वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। सपोज मेरे यहाँ पे वेक्टर है, ये एक 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 वेक्टर है। देखो ये सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में, ये सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में, तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? मेरे कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। दिस ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। सिमिलरली दिस 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 दिस, ये सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? मेरे कोप्लेनर वेक्टर्स, बिकॉज ये सारे एक ही प्लेन में। सिमिलरली ये सारे वेक्टर्स क्या है? मेरे एक ही प्लेन में, तो ये भी मेरे क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कितना को समझ में आ रहा है? ओके, नाउ आई टेक वन एग्जांपल जिसमें कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं होते। अब देखो, आई टेक नाउ वन एग्जांपल जिसमें वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है। आई अगेन मेक अ क्यूबॉइड। उल्टा बना दिया, सॉरी। दिस हियर आई मेक। नाउ आई एम शोइंग ऑल 6 सरफेसेस। देखो एक वेक्टर मेरा सपोज ऊपर के सरफेस में, ऊपर वाले सरफेस में, एंड वन वेक्टर इज ऑन बिलो सरफेस। सपोज ये नीचे वाला सरफेस, एक वेक्टर यहाँ पे। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं नॉन कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन पे। वेक्टर ए बी, सपोज ये वेक्टर सी। Similarly, I have vector above x, y, z. I can write. Suppose I have one more pair of vectors on suppose this surface, ये साइड वाले surface में। I tell you which surface, ये साइड वाले। इसमें मैंने दो वेक्टर्स बना दिए, p and q. Now if you see, I can say vectors p and q, similarly vectors x, y, z, similarly vectors a, b, c, they all three are individually, ये दोनों वेक्टर्स, ये तीनों वेक्टर्स और ये दोनों वेक्टर्स क्या है? ये तीनों मेरे कोप्लेनर है। ये पी क्यू कोप्लेनर है, सिमिलरली एक्स वाई जेड कोप्लेनर है, ए बी सी कोप्लेनर है। बिकॉज ये तीनों क्या है? मेरे अपने अपने प्लेन में, पी क्यू अपने प्लेन में, एक्स वाई जेड अपने प्लेन में, ए बी सी अपने प्लेन में। बट व्हेन आई कंपेयर वेक्टर्स जेड पी, वेक्टर्स पी बी, वेक्टर्स क्यू सी, ये तीनों वेक्टर्स ये क्या आपस में? नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। कितनों का आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? आई विल डू पेपर डिस्कशन, डोंट वरी। थोड़ा थोड़ा करेंगे रोज, 3 दिन में हो जाएगा। बिकॉज इफ आई टेक वन होल डे ना, तो फिर लॉस हो जाएगा पढ़ाई का। आपको क्या, थोड़ा पढ़ाते रहूंगा तब पढ़ते रहोगे। आ रहा है समझ में? ओके स्टूडेंट्स, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यू अगेन ज्वाइन। कॉन्करेंट वेक्टर्स,
कितनों ने कॉन्करेंट लाइंस पढ़ा है? आपने कॉन्करेंट लाइंस पढ़ा है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट लाइंस? कितनों को याद है? सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा। फ्रॉम द सेम, देखो जो लाइन, सब लाइन, सपोज मेरी 3 लाइन है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जब तीनों लाइन का, या 4 लाइन ले लो, 10 लाइन ले लो, इफ ऑल लाइन्स हैव सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखो लाइन 1, लाइन 2, ये लाइन 3, ये लाइन 4, ये लाइन 5, ये पांचों लाइन जो है मेरी, ये कॉन्करेंट लाइंस। व्हाई दे आर कॉन्करेंट लाइंस? बिकॉज दे हैव सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आ रहा है समझ में? कितनों का आया समझ में? आया समझ में? देखो कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। जब दो वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं मेरे? कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज here I take 3 vectors, ये वेक्टर 1 है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स 1 जा रहा है। सपोज I take force 2, सपोज समवेयर here, सपोज I take force 3, तो देखो फोर्स 3 का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है।